अगर आपको एसआईआर की नोटिस आई है तो दूसरों को देखकर सेम डॉक्यूमेंट मत सबमिट कीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने से हो सकता है कि आपकी नोटिस का प्रॉपर रिप्लाई नहीं जाएगा और आपका नाम वोटर लिस्ट से हट सकता है। और आपको कौन सा डॉक्यूमेंट देना है यह आपके डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म तारीख पर आधारित है। तो इलेक्शन कमीशन ने 3 कैटेगरी बनाई है डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। तो 3 कैटेगरी कौन सी है और हर एक कैटेगरी में कौन सा डॉक्यूमेंट देना है मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगा। और जो तीसरी कैटेगरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। नमस्कार, मैं रहीम शेख और आप देख रहे हैं सरकारी हक, जहां आपको मिलती है हर एक सरकारी जानकारी बहुत ही स्पष्ट, सरल और आसान अंदाज में। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ और आप लोग देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। इसलिए मेरी आपसे अपील है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले तो आप समझ लीजिए कि आपको यारो नोटिस क्यों आती है। आपको नोटिस इसलिए आती है कि आपने जो 2002 की मैपिंग दी होगी आपके सेल्फ एन्यूमरेशन फॉर्म में, हो सकता है कि वो मैपिंग डेटाबेस में नहीं मिली हो या फिर आपकी जो मैपिंग मिली है उसमें डिटेल्स मिसमैच हो। तो ये 2 कारण की वजह से आपको यारो नोटिस इश्यू करता है और आपको जो डॉक्यूमेंट देना है वो आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपको देना है। जो सबसे पहली कैटेगरी आती है वो उनकी आती है जो 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा हुए हैं। तो जो लोग ये डेट से पहले पैदा हुए हैं तो उनके लिए सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट देना है, वो भी सिर्फ उनका डॉक्यूमेंट देना है जिससे वो उनकी जन्म तारीख, डेट ऑफ बर्थ या जन्म स्थान प्रूफ कर सके। और ये इलेक्शन कमीशन के हिसाब से जो 13 इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट्स है, मैं आपको उसकी लिस्ट डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और स्क्रीन पर भी अवेलेबल करा दूंगा। तो उसके हिसाब से आपको देना है और आपको अपने पेरेंट्स का डॉक्यूमेंट बिल्कुल भी नहीं देना है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तो सिर्फ आप अपना डॉक्यूमेंट दीजिए जिससे वो चीजें वेरीफाई हो सके। और यहाँ पे एक बात समझ लीजिए कि आपको नोटिस आ जाना इसका मतलब ये नहीं है कि आपका नाम वोटर लिस्ट से डिलीट हो जाएगा। आप अगर नोटिस का बराबर से जवाब देंगे तो आपका नाम वोटर लिस्ट में आ सकता है। अब आते हैं दूसरी कैटेगरी पे। दूसरी कैटेगरी वो है जो 1 जुलाई 1987 2 दिसंबर 2024 के बीच में पैदा हुए हैं। तो अगर इनको नोटिस आती है तो इनको अपने डॉक्यूमेंट के साथ साथ में या तो अपनी माता या तो पिता, इन दोनों में से किसी एक का डॉक्यूमेंट देना है जिससे उनका डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ प्लेस जो है, जन्म तारीख और जन्म स्थान, वो वेरीफाई हो सके। वो भी वही 13 डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताया है उसी में से देना है। और यहाँ पे भी एक बात मैं क्लियर कर दूं, जो 13 जो डॉक्यूमेंट है वो जरूरी नहीं है कि ये 13 डॉक्यूमेंट में से ही आपको देना है। ये एक इंडिकेटिव लिस्ट है। इसके अलावा भी डॉक्यूमेंट हो सकते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या कोई पीएचसी से आपको मिला होगा, या जो भी ईआरओ को सही लगता है वो डॉक्यूमेंट देकर भी आप अपने रिप्लाई दे सकते हैं नोटिस का। अब आते हैं सबसे तीसरे और इंटरेस्टिंग वाले कैटेगरी में, जो है थर्ड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी वो है जो 2 दिसंबर 2024 के बाद जिनका जन्म हुआ है, और अगर उनको नोटिस आती है तो उनको अपने डॉक्यूमेंट के साथ साथ में माता और पिता दोनों का भी डॉक्यूमेंट देना है जिससे उनका जन्म तारीख और जन्म स्थान वेरीफाई हो सके। तो बस ये 3 लाइन याद रखिए, जो 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा हुए हैं, जो 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2024 के बीच में पैदा हुए हैं, और तीसरा जो 2 दिसंबर 2024 के बाद पैदा हुए हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी में सिर्फ खुद का डॉक्यूमेंट देना है, सेकंड कैटेगरी में खुद का और साथ में माता या पिता दोनों में से किसी एक का देना है, और थर्ड कैटेगरी में खुद का, माता का और पिता का, ये तीनों का डॉक्यूमेंट्स लगेगी। तो अगर आपको नोटिस आई है तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ चेक कीजिए और उसके हिसाब से जो डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेबल है तो वो डॉक्यूमेंट्स ईआरओ को सबमिट कीजिए ताकि आपका नाम वोटर लिस्ट में आ सके। और मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि जो आउट ऑफ इंडिया है उनके लिए अगर नोटिस आती है तो उनको क्या डॉक्यूमेंट्स देना है, अब वो किस आधार पे होगा, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये मालूमात हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखिए, सही जानकारी सही फैसला। धन्यवाद।